हेलो गाइस। आज हम करेंगे चैप्टर 9 क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आहिस्ता आहिस्ता समझाता हूँ, आराम से समझाता हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। पूरा वीडियो देखो तो समझ आएगा। हर चीज़ बारीकी से समझाऊंगा, ऐसे समझाऊंगा जैसे किसी ने ना समझाया हो। तो कोशिश करो पूरा वीडियो देखने की। 2 4 5 10 सेकंड देखने में आपको कुछ मिलेगा नहीं, कुछ समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, A circus artist is climbing a 20-meter long rope. सर्कस आर्टिस्ट एक 20 मीटर लंबी रोप रस्सी पे चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। एक सीधा पोल है, उसके टॉप से और जमीन पे वो टाइटली बांधा गया है उसको, उस रोप को। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, अगर एंगल 30 डिग्री है तो आप फाइंड करो, हाइट फाइंड करो, पोल की हाइट। ठीक है। हमने क्या किया, लेट ए बी इज इक्वल टू एच एम, हाइट, ये है हाइट। इसका नाम दिया हमने, इसका नाम दिया हमने ए बी। ये हाइट हमने निकालनी है, इसका नाम दिया हमने ए बी। हाइट एम है। लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल टू क्या है, ए सी। ए सी कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है 20 मीटर। और एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी कितना दिया है, 30 डिग्री। देयरफॉर इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी, अब क्या करेंगे, हाइट, हमें हाइट निकालनी है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले दोबारा मैं आपको बताऊंगा जो मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताए थे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सोना मतलब एस मतलब साइन, कॉस टेन। ठीक है। हमें क्या निकालना है, पी निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। पी निकालना है, एच दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो साइन वाला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर है हमारे पास एच, पी हमारे पास साइन। साइन क्यों लगाया, क्योंकि हमें दोनों में से एक चीज़ पता होनी चाहिए। हमें पी पी निकालना है, एच पता है, इसलिए हमने साइन वाला फॉर्मूला लगाया। एंगल 30 डिग्री लिया है तो एंगल 30 डिग्री लिख लिया। परपेंडिकुलर, इसको सीधी लाइन को परपेंडिकुलर बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को। तो ये हाइट है, और ये सामने वाली लाइन क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज ये दिया, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, ये हमें दिया है। साइन 30 आपको पता है, मैंने टेबल आपको करवाया था। साइन 30 क्या होता है, 1/2 इक्वल्स टू एच बाई 20, विच इम्प्लाइज 20 इधर आ जाएगा। 20/2 इक्वल्स टू एच, और 10 इक्वल्स टू एच, और h इक्वल्स टू 10 मीटर। ये आ गया आंसर। हाइट हमने निकाली 10 मीटर, वर्टिकल पोल की हाइट हो गई 10 मीटर। सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक तूफान आया, उसमें ट्री टूट गया। ट्री की हाइट थी ए बी, हमने बोला उसकी हाइट है ए बी। वो सी पॉइंट से टूट गया, जमीन पे गिर गया, वहां एंगल उसने बना दिया 30 डिग्री। क्या एंगल बना दिया, 30 डिग्री। विद इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहां गिरा वहां से डिस्टेंस, जहां गिरा, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट ये है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, जहां ये टॉप यहां गिर गया, इसका डिस्टेंस है 8 मीटर दिया है, क्वेश्चन में दिया है। एंगल भी दिया है, ये भी दिया है।
हमने इसकी हमने बोला लेट ए बी इक्वल्स टू एच मीटर, हाइट हमने एच ले ली। ए सी इज द पार्ट ऑफ ब्रोकन ट्री, यहाँ से ये ट्री टूट गया तो यहाँ गिर गया, नीचे गिर गया, डी पॉइंट बना दिया इसने, ये ट्री टूट के यहाँ गिर गया। एंगल सी डी बी, सी डी बी क्या एंगल दिया है हमें, 30 डिग्री, एंड डी बी हमें दिया 8 मीटर। बोल रहा है ट्री का फुट तक और जहाँ गिरा वहाँ का डिस्टेंस है 8 मीटर। तो हमें निकालनी है हाइट, हमें परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, tan वाला, tan, क्योंकि वो यूज करते हैं जब एक दिया हो और एक निकालना हो, ये यूज नहीं कर सकते हाइपोटेन्यूज दी है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया है, बेस इसको बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। tan वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, tan ऑफ एंगल 30 डिग्री, एंगल 30 दिया है, इज इक्वल टू, ये है सी बी डिवाइडेड बाय डी बी 8। tan 30 की वैल्यू आपको टेबल सिखाया था मैंने, उसको देख लो। और tan 30 की वैल्यू थी 1/√3 इक्वल्स टू सी बी अपॉन ए डी, सी बी अपॉन 8। और क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा, हमारे पास सी बी निकल गया, 8 चला गया यहाँ, हमें सी बी अकेला निकालना है, 8/√3 इक्वल्स टू सी बी, और सी बी इक्वल्स टू 8/√3। फिर से उसी ट्राइंगल में जाएंगे, किस ट्राइंगल में जाएंगे, अब जाएंगे ट्राइंगल में, फिर से सी डी बी में जाएंगे, सी डी बी में हमें बेसिकली हाइट निकालनी है, हमें ये पार्ट यहाँ से निकल गया, सी बी हमने निकाल लिया है, बट पूरी हाइट क्या है, पूरी हाइट है, ये भी मिलाएंगे, ये किसके बराबर है, ये डी सी के बराबर है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस दिया है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस वाला। देयरफॉर cos 30 डिग्री इक्वल्स टू, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस दिया है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास 8 है, हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं है, बेस हमारे पास क्या है, 8 है। cos 30 डिग्री, cos क्या होता है, cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस 8 है, 8/DC क्या आएगा हमारे पास, 8/DC या सी डी इज इक्वल टू 8/CD। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है, क्या वैल्यू होती है, √3/2 इक्वल्स टू 8/CD। और क्या आएगा हमारे पास, सी डी यहाँ आ जाएगा, 8 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी साइड जाके, रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 16/√3, सी डी आ गया 16/√3। नाउ हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू, ट्री की हाइट क्या है, कितनी थी ट्री की हाइट, देखो ट्री की हाइट पूरी है, ए सी प्लस सी बी, क्या है, ए सी प्लस सी बी, ट्री की हाइट क्या है, ए सी प्लस सी बी, ठीक है, इज इक्वल टू सी डी प्लस सी बी। आप बोलोगे सी डी प्लस सी बी कैसे आ गया, ए सी की जगह सी डी क्यों लिख दिया, क्योंकि देखो ए सी जो है, ये जो इतनी हाइट है, यही ट्री टूट के नीचे गिरा, यही हाइट, मतलब ये हाइट और ये हाइट बराबर है, ये इक्वल है, ये ट्री इतना था, ये टूट के नीचे गिर गया, मतलब ए सी इज इक्वल टू सी डी, ए सी इक्वल्स टू ए सी जगह सी डी लिख दिया हमने, और सी बी हमारे पास ऑलरेडी है, मैंने आपको बताया। सी डी की वैल्यू हमने निकाली है 16/√3, इसकी वैल्यू निकाली है हमने 8/√3, इसकी वैल्यूज निकाली है हमने। जब डिनोमिनेटर सेम हो, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता, एक बार डिनोमिनेटर लिख देते हैं, 16 + 8 इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, 24/√3। ओके, अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू 24/√3, इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज कैसे करते हैं, अगर सिंपल रूट है, एक ही रूट है, तो उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 24√3, नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर, ये कट जाएगा, इज इक्वल टू 24√3 डिवाइडेड बाई 3,
और 3 1 आर 3, 3 8 आर 24 इक्वल्स टू 8√3 मीटर इज द आंसर। 8√3 मीटर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक कंट्रैक्टर को प्लान दिया गया कि दो झूले बच्चों के लिए हमने पार्क में लगाने हैं। जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, तो उसने बोला कि उसकी हाइट, झूले की हाइट हम रखेंगे 1.5 मीटर। कितनी हाइट रखेंगे? 1.5 मीटर हाइट रखेंगे। यहाँ से बच्चे स्लाइड करेंगे और एंगल बन रहा है 30 मीटर। टोटल हाइट उसने बनाई 3 मीटर। टोटल हाइट 3 मीटर है। तो बड़े बच्चों के लिए एंगल बन रहा है हमारे पास, एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। टोटल हाइट 3 है, 3 मीटर है। यहाँ तक 1.5 है तो बाकी भी, यहाँ तक 1.5 है तो बाकी भी 1.5 ही बची। ठीक है। और व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। इसकी लेंथ फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, और ये फाइंड करना है दोनों हाइपोटेन्यूज फाइंड करने हैं। दोनों हाइपोटेन्यूज फाइंड करने हैं। हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए क्या होता है? फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। परपेंडिकुलर दिया है, देखो परपेंडिकुलर ये लाइन दी है, एच फाइंड करना है, तो ये लगेगा साइन वाला फॉर्मूला लगेगा। साइन 30 लगाएंगे, फिर साइन 60 लगाएंगे बाद में, या पहले साइन 60 लगाएंगे बाद में साइन 30 लगाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। देखते हैं क्या क्या करना है, कैसे करना है। हमने ए बी, इसका नाम दिया ए बी 1.5 मीटर। एक झूले की हाइट है 1.5 मीटर, एंगल 30 डिग्री। ऐसा देखो, एक ट्राइंगल को देखो पहले। हाइट ऑफ स्लाइड कितनी है? द हाइट ऑफ स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर। 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं, उस स्लाइड की हाइट है 1.5 मीटर। बी डी 3 मीटर है पूरी हाइट एल्डर चिल्ड्रन के लिए। एंगल ए सी बी 30 डिग्री बन रहा है, और एंगल ए सी बी 30 डिग्री, और एंगल डी सी बी, ये पूरा एंगल, छोटा एंगल 30 डिग्री, पूरा एंगल 60 डिग्री बन रहा है। इन राइट एंगल ट्रायंगल डीसीबी, पूरी ट्रायंगल ले ली हमने, राइट एंगल ट्रायंगल डीसीबी, क्या एंगल है? 60 डिग्री। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन वाला लगेगा। साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू बी डी बाई सी डी। परपेंडिकुलर बी डी है, सी डी हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर बी डी है, सी डी हाइपोटेन्यूज है। साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू बी डी बाई सी डी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसकी वैल्यू √3/2 हुई थी। टेबल में बताया था मैंने आपको, टेबल याद कर लो, याद करने की आवश्यकता नहीं है, समझाया था उसको, देख लो एक बार। बी डी हमारे पास 3 है, पूरा हमारे पास 3 है, क्वेश्चन में दिया है। सी डी हमें पता नहीं है। सी डी क्या निकलेगा? सी डी इक्वल्स टू 2, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बेस में आ जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन मैंने आपको पहले भी बताई है। 6/√3 आ जाएगा। 6/√3 मल्टीप्लाई, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ। √3 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 6√3, नीचे आएगा √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कट जाएगा, 3 बच जाएगा। ऊपर 6 है, नीचे 3 है। 3 1 3, 3 2 6, ये हमारे पास आ जाएगा 2√3। सी डी आ गया हमारे पास 2√3। सी डी आ गया हमारे पास 2√3। अब क्या करेंगे? इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी, कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ए सी बी। ए सी बी, इसमें भी हमें परपेंडिकुलर दिया है। ये हाइट, ये स्लाइड की लेंथ निकालनी है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है ए बी, हाइपोटेन्यूज है ए सी। ए बी बाई ए सी, एंगल कौन सा है? 30 डिग्री। तो क्या बनेगा? साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 1.5 अपॉन ए सी। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा ए सी इक्वल टू 2 इंटू 1.5। कैसे आ जाएगा? ए सी यहाँ जाएगा, ए सी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.5 2 की, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ ये ऐसा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ए सी निकलेगा 3 मीटर। तो ये आ गया हमारे पास 3 मीटर। आ गई उस स्लाइड की लेंथ जिसपे 5 साल से छोटे बच्चे स्लाइड करेंगे, और 2√3 आ गई उसकी लेंथ जिससे 5 साल से बड़े बच्चे स्लाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कुछ समझ नहीं आया, समझाता हूँ मैं आपको। बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर का टॉप है, टावर है, उसका टॉप है, ग्राउंड से एंगल क्या बन रहा है? 30 डिग्री। और जहां पे एंगल 30 डिग्री बन रहा है वो टावर के फुट से, टावर के बेस से 30 मीटर दूर है। 30 मीटर दूर है। हमें हाइट दिया है, हमें हाइट निकालना है टावर का, टावर का हाइट निकालना है। तो कैसे निकलेगा?
सिंपल फॉर्मूला जो आपको मैंने पहले बताया था, परपेंडिकुलर दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया है। फॉर्मूला जो क्या कहते हैं, सिंपल सी एक्सप्रेशन सबसे पहले सिखाई थी वो देखो। ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। साइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हमें परपेंडिकुलर सीधी लाइन निकालनी है, बेस दिया है, तो फॉर्मूला लगेगा tan का। क्या फॉर्मूला लगेगा, tan का। हमने क्या बोला, हमने बोला लेट ए इज अ पॉइंट, ए इज अ टॉप एंड बी इज अ फुट। टावर का टॉप का नाम दिया ए, फुट का नाम दिया हमने बी इज अ फुट ऑफ, टावर का टॉप ए है, उसका फुट बी है। जहां टॉप से बॉटम पे एंगल 30 डिग्री बन रहा है, उस पॉइंट का नाम है सी। वो 30 मीटर अवे है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, 30 मीटर ही अवे है। ठीक है। हाइट का नाम दिया हमने एच, सी बी का नाम, बेस का नाम दिया हमने 30 मीटर, एंड एंगल ए सी बी, ए सी बी एंगल, एंगल ए सी बी दिया है 30 डिग्री। क्वेश्चन, ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया है। तो इस ट्राइंगल में, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में क्या करेंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस का फॉर्मूला लगाएंगे। क्योंकि अगर वही वही फॉर्मूला साइन कॉस टेन, वही रेशियो वाला फॉर्मूला लगना है, वही रेशियो लगना है, वही एंगल लगना है जिसमें एक दिया हो और एक निकालना हो। इसमें बेस दिया है, ये हाइट निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है। एंगल दिया है 30 डिग्री, तो ये टेन, टेन वाला फॉर्मूला लगेगा, टेन, टेन वाला एंगल लगेगा, टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। ए बी हमारे पास एच है, बी सी हमारे पास 30 है, क्वेश्चन में दिया है। एच यहीं रह गया, 30 इसके साथ वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आएगा 30, एच आएगा हमारे पास 30 बाई रूट थ्री, 30 बाई रूट थ्री। रैशनल नीचे रूट नहीं आना चाहिए। मल्टीप्लाई रूट थ्री, मल्टीप्लाई भी रूट थ्री से करेंगे, डिवाइड भी रूट थ्री से करेंगे। ऊपर वाले को रूट थ्री से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को रूट थ्री से मल्टीप्लाई। हमारे पास आएगा 30 रूट थ्री, रूट थ्री को रूट थ्री से करेंगे, हमारे पास आएगा रूट थ्री का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ थ्री। हमारे पास आएगा 30 रूट थ्री, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टेन ज़ा 30, हमारे पास आएगा 10 रूट थ्री। ये हमारे पास क्या आ गया, हाइट आ गया, हाइट आ गया हमारे पास 10 रूट थ्री, एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बुक से देखो। क्वेश्चन बोल रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट 60 मीटर ऊपर हाइट पे उड़ रही है ग्राउंड से। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरेरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये जो धागा है, जिस डोर से उड़ रही है काइट, जहाँ पे जो काइट है, जिस डोर से उड़ उड़ रही है, जमीन पे उसको टेम्परेरली बांध दिया हमने ग्राउंड पे। ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, इंक्लिनेशन मतलब एंगल, एंगल क्या बन रहा है, 60 डिग्री एंगल बन रहा है वहां पे। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें डोर नापनी है, कितना धागा यूज हुआ है इस यहाँ पे, जिस हाइट पे 60 मीटर हाइट ऊपर है, 60 मीटर सीधी, ऐसे सीधी है, बट एंगल 30 डिग्री बना रहा है। तो ये इसकी लंबाई नापनी है, इस डोर कितनी होगी। हमने बोला लेट ए इज द पोजीशन ऑफ द काइट, काइट की पोजीशन है, हमने बोला ए। ए सी इज द स्ट्रिंग, ए सी स्ट्रिंग है, धागा है, एंड ए बी इक्वल्स टू 60 डिग्री हमें दिया हुआ है। एंगल भी दिया है हमें, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी भी क्वेश्चन में दिया है 60 डिग्री इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। फॉर्मूला पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। कैसे निकलेगा, साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, साइन वाला एंगल लगाएंगे। साइन एंगल दिया है 60 डिग्री इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर हमारे पास है ए बी, हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए सी, ए बी बाई ए सी। साइन 60 वैल्यू रूट थ्री बाई टू होती है। ए बी हमारे पास 60 दिया है, 60 दिया है। ए सी हमें निकालना है। ए सी कैसे निकलेगा, ए सी चला जाएगा यहाँ पे, टू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट इसके नीचे चला जाएगा। टू को 60 से करेंगे 120, रूट थ्री नीचे चला जाएगा। नीचे रूट होना नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, ऊपर भी रूट, जो नीचे वाला नीचे रूट है उसी को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रूट खत्म हो जाएगा। क्या आएगा, 120 बाई रूट थ्री, नीचे रूट थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू 120 बाई रूट थ्री, रूट थ्री का स्क्वायर कट जाएगा, थ्री बच जाएगा, थ्री वन थ्री, थ्री फोर 12, एक जीरो लगा दिया, 40 रूट थ्री। आ गया हमारे पास
आंसर। तो डोर कितनी है 40 रूट 3।